युद्धकांड का भाग 1। राम सेतु का अलौकिक निर्माण, लंका की ओर विशाल सेना का महाप्रस्थान, विभीषण का पवित्र शरणागत होना और युद्ध की प्रारंभिक विध्वंसक गर्जना। प्रिय श्रोताओं, हमारी रामायण की यह पवित्र और भाग्य निर्धारक कथा अब अपने सबसे विशाल, रोमांचक और निर्णायक खंड युद्धकांड के पहले भाग में प्रवेश कर चुकी है। सुंदरकांड में हनुमान जी के अद्भुत अकल्पनीय पराक्रम के बाद अब समय आ गया था कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करें और धर्म की स्थापना के लिए अधर्मी, अहंकारी रावण का संहार करें। यह वह चरण है जहां भगवान श्री राम एक साधारण मनुष्य के रूप में होते हुए भी अपने दिव्य सामर्थ्य, अलौकिक शक्ति और धर्मनिष्ठा से असंभव को संभव कर दिखाते हैं और एक विशाल अनुशासित वानर सेना के साथ समुद्र पर एक अलौकिक पुल बनाकर लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। यह केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय, सत और असत के बीच का एक महासंग्राम था। एक ऐसा धर्म युद्ध जिसका परिणाम ब्रह्मांड की नियति तय करने वाला था और जिसका प्रभाव युगों युगों तक बना रहेगा। हमने सुंदरकांड के अंतिम भाग में देखा कि कैसे हनुमान जी ने सीता माता का हृदय स्पर्शी समाचार श्री राम को दिया, चूड़ामणि का पवित्र समर्पण किया और कैसे लंका दहन के बाद युद्ध की विस्तृत योजना बनी। अब हम उस क्षण का विस्तृत वर्णन करेंगे जब समुद्र पर दिव्य राम सेतु का निर्माण होता है, जो मानव इतिहास का सबसे बड़ा अभियांत्रिकी चमत्कार है। इसके बाद देखेंगे कि कैसे विशाल वानर सेना लंका की ओर कूच करती है। रावण के ही धर्मपरायण भाई विभीषण श्री राम की पवित्र शरण में आते हैं और कैसे लंका के द्वार पर युद्ध की प्रारंभिक विध्वंसक गर्जना गूंजने लगती है, जिससे राक्षसों के मन में भय और आतंक का संचार होता है। सीता माता का हृदय विदारक समाचार और लंका दहन के वृत्तांत के बाद श्री राम के मन में रावण के प्रति क्रोध, सीता माता को शीघ्र मुक्त कराने का दृढ़ संकल्प और धर्म की स्थापना की तीव्र इच्छा अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था। समुद्र तट पर जहां लाखों करोड़ों की विशाल वानर सेना एकत्र थी, एक गहन चुनौती खड़ी थी। अथाह विशाल प्रचंड लहरों वाले और असीम गहराई वाले समुद्र को कैसे पार किया जाए, जो लंका और मुख्य भूमि के बीच एक अभेद्य प्राकृतिक बाधा था। श्री राम ने अपनी सहज दयालुता, धर्मपरायणता और लोक कल्याण की भावना के कारण पहले समुद्रदेव से विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की। उन्होंने 3 दिनों और 3 रातों तक निराहार रहकर एक कुश की पवित्र शैया पर लेटकर पूर्ण एकाग्रता के साथ समुद्र तट पर ध्यान किया। उनकी आंखों में करुणा थी और उनके मुख पर शांति, लेकिन मन में दृढ़ता थी कि वे इस बाधा को पार करेंगे। परंतु समुद्रदेव, जो अपनी असीम गहराई, प्रचंड शक्ति और अजेय होने के घमंड में चूर थे, श्री राम की इस विनम्र प्रार्थना को एक साधारण मनुष्य की याचना समझकर पूरी तरह से अनदेखा करते रहे। उनकी प्रचंड लहरें तट से टकराती रहीं, मानो वे श्री राम का उपहास कर रही हों और उनकी प्रार्थना को चुनौती दे रही हों। 3 दिन बीत जाने पर जब समुद्र देव प्रकट नहीं हुए, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का धैर्य टूट गया। उनके मुख पर क्रोध की लालिमा छा गई। उनकी आंखें अंगारों के समान जलने लगीं, मानो वे स्वयं अग्निदेव हों। उन्होंने अपने दिव्य धनुष कोदंड को उठाया, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और अग्निबाण का संधान किया। यह वह दिव्य बाण था जो समुद्र के जल को सुखाकर उसे मरुस्थल में बदल सकता था और उसके भीतर रहने वाले सभी जीवों को भस्म कर सकता था। श्री राम ने गर्जना की। उनकी वाणी में तीनों लोकों को हिला देने वाली शक्ति और संकल्प था। हे समुद्र, यदि तू मेरे मार्ग में बाधा बनेगा तो मैं तुझे सुखाकर रख दूंगा। तेरा सारा जल वाष्प बनकर आकाश में विलीन हो जाएगा और तेरा गौरव नष्ट हो जाएगा। मैं अपनी प्रतिज्ञा भंग नहीं कर सकता और सीता को वापस लाना मेरा परम धर्म है। श्री राम का यह क्रोध, उनकी यह गर्जना और अग्निबाण की प्रचंड शक्ति ने समुद्र में भीषण, अकल्पनीय हलचल मचा दी। लहरें प्रचंड रूप से उठने लगीं। जल में रहने वाले जीव भयभीत होकर भागने लगे और समुद्र के भीतर कंपन होने लगा, मानो वह स्वयं श्री राम के क्रोध से कांप रहा हो। तब भयभीत होकर समुद्रदेव स्वयं अपने दिव्य रूप में सोने के आभूषणों से सुशोभित होकर रत्नों से चमकते हुए श्री राम के सामने प्रकट हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर थरथराते हुए और विनयपूर्वक
श्री राम से क्षमा याचना की। हे प्रभु, मैं आपकी शक्ति और आपके पराक्रम को नहीं जानता था। मेरी अज्ञानता क्षमा करें। मैं स्वयं तो आपके मार्ग में बाधा नहीं बनूंगा, परंतु मेरे पास भी कुछ मर्यादाएं हैं। मैं अपनी प्रकृति का उल्लंघन नहीं कर सकता, किंतु मैं आपको एक उपाय बताता हूं जिससे आप मुझ पर चलकर लंका तक पहुंच सकते हैं। समुद्रदेव ने बताया कि वानर सेना में नल और नील नामक दो अत्यंत कुशल वानर हैं जो देवशिल्पी विश्वकर्मा के पुत्र हैं। उन्हें यह अद्भुत वरदान प्राप्त है कि उनके द्वारा छूकर फेंके गए पत्थर पानी पर तैरेंगे और कभी डूबेंगे नहीं, क्योंकि उन पर विश्वकर्मा का आशीर्वाद है। समुद्रदेव ने कहा, हे प्रभु, आप नल और नील को सेतु निर्माण का कार्य सौंपें। मैं उनके फेंके हुए पत्थरों को सहारा दूंगा और वे पानी पर तैरते रहेंगे। इस प्रकार आप मेरे ऊपर पुल बनाकर लंका तक पहुंच सकते हैं और अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सकते हैं। श्री राम ने समुद्रदेव को क्षमा किया और उनके सुझाव को स्वीकार किया। नल और नील आगे आए। उनके नेत्रों में आत्मविश्वास, भक्ति और एक दिव्य संकल्प का भाव था। उन्होंने श्री राम के चरणों में प्रणाम किया और प्रतिज्ञा ली कि वे इस असंभव कार्य को संभव कर दिखाएंगे और अपने प्रभु के लिए कुछ भी करेंगे। तब शुरू हुआ उस अद्भुत ऐतिहासिक राम सेतु का निर्माण, जो भक्ति, अभियांत्रिकी और दैवीय शक्ति का एक अद्वितीय, अनुपम समन्वय था। यह केवल एक पुल नहीं, बल्कि आस्था और संकल्प का प्रतीक था। उत्साह और संगठन की पराकाष्ठा। लाखों करोड़ों वानर, भालू और अन्य वनवासी जीवों की विशाल सेना ने इस पवित्र कार्य में खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। उनका उत्साह अद्वितीय था, मानो वे स्वयं भगवान के कार्य में लगे हों। सुग्रीव, जांबवान, अंगद, हनुमान जी और अन्य प्रमुख वानर सेनापति पूरे कार्य का प्रबंधन कर रहे थे। हर कोई अपनी क्षमता और बल के अनुसार योगदान दे रहा था। कोई छोटा या बड़ा काम नहीं था। सामग्री का विशाल संग्रह। वानर सेना विशालकाय वृक्षों को जड़ से उखाड़ कर ला रही थी, जिनकी शाखाएं आकाश को छूती थीं। वे बड़े बड़े पर्वतों को उठाकर ला रहे थे और उन्हें समुद्र तट पर जमा कर रहे थे। कुछ वानर विशाल चट्टानों को अपनी पीठ पर ढो रहे थे, तो कुछ छोटे पत्थरों को अपने हाथों में ला रहे थे। हर कोई अपनी पूरी शक्ति लगा रहा था। उनके शरीर पसीने से भीग रहे थे, लेकिन मुख पर संतोष था। नल और नील का अलौकिक कौशल। नल और नील अपने वरदान और अतुलनीय अभियांत्रिकी कौशल का प्रयोग करते हुए उन वृक्षों और पत्थरों को छूते जाते थे और उन्हें समुद्र में फेंकते जाते थे। जैसे ही वे पत्थर समुद्र में गिरते थे, वे पानी पर तैरने लगते थे, मानो वे लकड़ी के टुकड़े हों या रुई के फाहे हों। यह एक अद्भुत चमत्कार था, जिसे देखकर वानर सेना में और भी उत्साह भर जाता था और वे जय श्री राम का उद्घोष करते थे। नाम का दिव्य जाप और उसकी शक्ति। वानर सेना जय श्री राम, राम राम का जाप करते हुए पत्थरों को फेंकती थी। ऐसी मान्यता है कि जिन पत्थरों पर स्वयं राम नाम लिखा जाता था, वे स्वयं ही पानी पर तैरने लगते थे, जिससे यह कार्य और भी तीव्र गति से हो रहा था। और यह भक्ति की असीम शक्ति का प्रतीक था, जो असंभव को संभव कर सकती है। सेतु का भव्य आकार। सेतु अत्यंत विशाल और चौड़ा था, लगभग 100 योजन, लगभग 1280 किलोमीटर लंबा, और 10 योजन, लगभग 128 किलोमीटर चौड़ा, जिस पर पूरी सेना आसानी से चल सके और सैन्य उपकरण भी पार हो सके। यह धनुष के आकार का था, जो श्री राम के दिव्य धनुष कोदंड की याद दिलाता था, और उसकी भव्यता अकल्पनीय थी, मानो स्वयं देवताओं ने इसे बनाया हो। अखंड परिश्रम और समर्पण। वानर सेना ने दिन रात एक कर दिया, अथक परिश्रम किया। बिना थके, बिना रुके वे लगातार पत्थरों और वृक्षों को लाते रहे और सेतु का निर्माण करते रहे। उनकी भक्ति, समर्पण और निष्ठा अद्वितीय थी, और यह उनके प्रभु के प्रति उनके प्रेम का सर्वोच्च प्रदर्शन था। 5 दिनों के भीतर एक अत्यंत विशाल, मजबूत और अद्भुत सेतु का निर्माण हो गया, जो भारत के दक्षिणी तट से लंका तक फैला हुआ था। यह मानव इतिहास में निर्मित सबसे भव्य और दिव्य निर्माण था, जो अदम्य भक्ति, सामूहिक शक्ति और दैवीय आशीर्वाद का प्रतीक था, और जिसने श्री राम की विजय का मार्ग प्रशस्त किया। सेतु के निर्माण के बाद श्री राम ने अपनी विशाल वानर सेना को लंका की ओर प्रस्थान करने का आदेश दिया। यह सेना लाखों करोड़ों वानरों और भालुओं से युक्त थी,
जिसमें प्रत्येक योद्धा अत्यंत बलवान, पराक्रमी और श्रीराम के प्रति अटूट निष्ठावान था, मानो वे स्वयं मृत्यु को भी चुनौती दे सकें। यह केवल एक सेना नहीं थी, बल्कि धर्म की विजय के लिए तत्पर एक संगठित शक्ति थी, जो अधर्म का नाश करने को उद्यत थी। श्रीराम और लक्ष्मण स्वयं अपने दिव्य धनुष बाण लिए हुए इस विशाल सेना के मध्य में चल रहे थे। उनके मुख पर दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास और एक प्रकार की दैवीय आभा थी। वानर सेना जय श्री राम, रावण का नाश हो, धर्म की जय हो के नारों से आकाश को गूंजा रही थी। उनके गर्जन से पृथ्वी कांप रही थी और समुद्र की प्रचंड लहरें भी शांत हो गई थीं, मानो वे भी इस महायुद्ध का साक्षी बनने को तैयार हों और श्रीराम के पराक्रम को स्वीकार कर रही हों। यह सेना अत्यंत व्यवस्थित तरीके से सेतु पर चल रही थी। प्रत्येक योद्धा अपने स्थान पर अनुशासित था। सबसे आगे अंगद, जांबवान, सुग्रीव और हनुमान जी जैसे प्रमुख सेनापति थे, जो सेना का नेतृत्व कर रहे थे और अपने बल से आगे बढ़ रहे थे। उनके पीछे लाखों करोड़ों वानर योद्धा थे, जो अपनी लाठी, पत्थर और विशाल वृक्षों को लेकर आगे बढ़ रहे थे, युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार। उनकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला थी। जब यह विशाल सेना सेतु पर आगे बढ़ी, तो लंका में भी इसका प्रभाव दिखने लगा। रावण के गुप्तचरों ने लंका में आकर यह भयानक समाचार दिया कि श्रीराम ने समुद्र पर पुल बना लिया है और उनकी विशाल वानर सेना लंका की ओर आ रही है। यह सुनकर रावण और उसके राक्षसों में भय का संचार हुआ। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई मनुष्य और वानर सेना समुद्र पर पुल बना सकती है, और उन्हें हनुमान जी द्वारा लंका दहन की घटना भी याद आने लगी, जिससे उनका भय और बढ़ गया। श्रीराम की सेना ने लंका के तट पर पहुंचकर अपना विशाल डेरा डाला। उन्होंने लंका को चारों ओर से घेर लिया और उसके द्वार पर खड़े हो गए, युद्ध की स्पष्ट घोषणा करते हुए। यह केवल एक सैन्य आगमन नहीं था, बल्कि रावण के साम्राज्य पर एक गहरा मनोवैज्ञानिक दबाव था। एक ऐसी चुनौती थी जिसका रावण ने कभी अनुमान भी नहीं लगाया था। रावण को अब स्पष्ट रूप से समझ में आ गया कि अब उसका अंत निकट है और उसे श्रीराम से युद्ध करना ही होगा। कोई और विकल्प नहीं बचा था। लंका में जब श्रीराम की विशाल सेना का आगमन हुआ और लंका के चारों ओर युद्ध की गर्जना गूंजने लगी, तब रावण के ही छोटे भाई विभीषण के मन में भारी उथल पुथल मच गई। विभीषण धर्मपरायण थे, न्यायप्रिय थे और भगवान श्रीराम के अनन्य भक्त थे। उन्होंने कई बार रावण को समझाया था कि वह माता सीता को लौटा दे और श्रीराम से बैर न ले, क्योंकि श्रीराम साक्षात धर्म के अवतार हैं और उनसे युद्ध करना विनाश को आमंत्रित करना है। उन्होंने रावण को लंका दहन के बाद भी समझाया था कि वह अपनी भूल स्वीकार करे, पश्चाताप करे और श्रीराम की शरण में जाए, लेकिन रावण ने अपनी अहंकार, अज्ञानता और आसुरी प्रवृत्ति के कारण उनकी बात नहीं सुनी और उन्हें फटकार लगाई, उनका अपमान किया। रावण ने विभीषण को अपने दरबार में बुलाया और उससे पूछा कि इस वानर सेना से कैसे लड़ा जाए। विभीषण ने एक बार फिर रावण को धर्म का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, हे भ्राता, श्री राम भगवान हैं और माता सीता उन्हीं की शक्ति है। आपने उनका हरण करके महान पाप किया है, यह अधर्म का कार्य है। अभी भी समय है, आप सीता जी को ससम्मान लौटा दें और श्रीराम से क्षमा याचना करें। यह हमारी और हमारी पूरी लंका की भलाई के लिए है, अन्यथा हमारा कुल नष्ट हो जाएगा। विभीषण के इन वचनों को सुनकर रावण अत्यंत क्रोधित हुआ। उसका अहंकार और बढ़ गया और उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने विभीषण का अपमान किया, उसे कायर कहा और उसे तुरंत अपने दरबार से बाहर निकालने का आदेश दिया। रावण ने गर्जना करते हुए कहा, तू मेरे भाई होने के योग्य नहीं है, तू मेरे शत्रु का पक्ष ले रहा है, निकल जा यहां से। मैं ऐसे कायर को अपने साम्राज्य में नहीं रख सकता। तूने मेरे कुल का अपमान किया है। विभीषण अपने भाई के अज्ञान, अधर्म और आसुरी प्रवृत्ति को देखकर अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने समझ लिया कि रावण का विनाश निश्चित है और अब उसे कोई बचा नहीं सकता। उन्होंने अपने भाई और अपने राज्य का त्याग किया और धर्म के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया, भले ही यह कितना भी कठिन क्यों न हो। वे अपने 4 प्रमुख मंत्रियों अनिल, अनल, हरिमंडल, हरिमंडल 2 के साथ आकाश मार्ग से श्रीराम की सेना की ओर प्रस्थान किया। यह उनका धर्म के प्रति अटूट विश्वास का प्रमाण था।
जब विभीषण श्रीराम की सेना के पास पहुंचे तो वानरों ने उन्हें देखकर संदेह किया। उन्हें लगा कि यह रावण का कोई गुप्तचर है या कोई मायावी राक्षस है जो श्रीराम को धोखा देने आया है। उन्होंने विभीषण को घेर लिया और उन्हें अंदर आने से रोका। वानर सेनापति सुग्रीव ने भी श्रीराम से कहा, हे प्रभु, यह रावण का भाई है, यह हमारा शत्रु हो सकता है, यह हमें धोखा देने आया है। हमें इसे अपनी सेना में शामिल नहीं करना चाहिए, यह विश्वासघाती हो सकता है। लेकिन श्रीराम ने अपनी सहज करुणा, न्यायप्रियता और शरणागत वत्सल स्वभाव का परिचय दिया, जो उनकी महानता का प्रतीक है। उन्होंने कहा, जो नर मोहि शरण गही तजहु न तासु बाहु। जो मनुष्य मेरी शरण में आता है मैं उसे कभी नहीं त्यागता, मैं उसकी रक्षा करता हूं। उन्होंने कहा कि विभीषण धर्मपरायण हैं और वे सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, उन्हें पहचानो। श्रीराम ने कहा कि यदि कोई शत्रु भी मेरी शरण में आता है तो मैं उसे अभय प्रदान करता हूं, यह मेरा परम धर्म है। श्रीराम ने विभीषण को अपने पास बुलाया और उन्हें हृदय से गले लगाया, मानो वे उनके अपने भाई हों। विभीषण ने श्रीराम के चरणों में प्रणाम किया और अपनी पूरी कहानी बताई, अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने रावण को धर्म का मार्ग दिखाया, लेकिन रावण ने उनकी बात नहीं सुनी और उनका अपमान किया। उन्होंने श्रीराम से अपनी शरण में लेने की प्रार्थना की और लंका को जीतने में उनकी सहायता करने का संकल्प लिया, अपनी पूरी निष्ठा और शक्ति के साथ। श्रीराम ने विभीषण को सहर्ष अपनी शरण में लिया और उन्हें तुरंत लंका का भावी राजा घोषित कर दिया। यह श्रीराम की महानता, उनकी न्यायप्रियता और उनके शरणागत वत्सल स्वभाव का प्रतीक था, जिसने वानर सेना में भी विश्वास भर दिया और उन्हें यह सुनिश्चित हो गया कि उनकी विजय निश्चित है। विभीषण का आगमन श्रीराम की विजय के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि विभीषण लंका के हर रहस्य, हर किलेबंदी और रावण की हर रणनीति से परिचित थे। विभीषण के श्रीराम की शरण में आने के बाद युद्ध की विस्तृत रणनीति का निर्माण शुरू हुआ, क्योंकि अब श्रीराम के पास लंका की हर जानकारी थी। विभीषण ने श्रीराम को लंका के बारे में विस्तृत जानकारी दी, उसकी भव्य किलेबंदी, उसके सुरक्षा कवच, रावण के शक्तिशाली योद्धाओं जैसे मेघनाद, कुंभकर्ण, अहिरावण आदि, और उसकी सैन्य शक्ति के बारे में सब कुछ बताया। उन्होंने रावण की कमजोरियों, उसकी मायावी शक्तियों और उसके अमृता के रहस्यों के बारे में भी बताया, जिससे श्रीराम को युद्ध की योजना बनाने में आसानी हुई और वे एक अचूक रणनीति तैयार कर सके। श्रीराम ने अपनी विशाल वानर सेना को लंका के चारों ओर स्ट्रेटेजिकली तैनात किया। उन्होंने प्रत्येक द्वार पर एक प्रमुख वानर सेनापति को अपनी सेना के साथ नियुक्त किया, ताकि कोई भी राक्षस बचकर भाग न सके और लंका को चारों ओर से घेरा जा सके। पूर्व द्वार, प्राची, जहां से सूर्योदय होता था, उस सबसे महत्वपूर्ण द्वार पर हनुमान जी और उनके साथ विशाल वानर सेना को नियुक्त किया गया, क्योंकि वे अत्यंत पराक्रमी थे और किसी भी चुनौती का सामना कर सकते थे। दक्षिण द्वार, दक्षिणा, जहां से मुख्य आक्रमण होना था और रावण का महल स्थित था, उस द्वार पर अंगद और उनकी सेना को नियुक्त किया गया, क्योंकि अंगद भी अत्यंत बलवान और युद्ध कौशल में निपुण थे और वे क्रोध में अविचलित रहते थे। पश्चिम द्वार, प्रतीची, उस द्वार पर जांबवान और उनकी भालू सेना को नियुक्त किया गया, जो अपनी बुद्धिमत्ता, रणनीतिक कौशल और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। उत्तर द्वार, उदीची, उस द्वार पर सुग्रीव और उनकी सेना को नियुक्त किया गया, जो शक्तिशाली और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थे और जहां से रावण के रसद मार्ग को काटा जा सकता था। श्रीराम और लक्ष्मण स्वयं सेना के मध्य में थे, सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए हुए थे और युद्ध का संचालन कर रहे थे, हर योद्धा को प्रेरित कर रहे थे। लंका के चारों ओर से युद्ध की गर्जना गूंजने लगी। वानर सेना ने अपने युद्ध के शंखनाद किए, अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और रावण को सीधे चुनौती दी, जो अब अपने महल में भयभीत बैठा था। लंका के भीतर भी भय का माहौल था, क्योंकि उन्हें पता था कि अब युद्ध निश्चित है और श्रीराम की सेना उनके द्वार पर आ चुकी है और इस बार कोई बचने वाला नहीं है। युद्ध की प्रारंभिक गर्जना के साथ युद्धकांड का यह पहला भाग समाप्त होता है। यह वह क्षण था
जब धर्म और अधर्म का महासंग्राम बस शुरू ही होने वाला था। एक ऐसा युद्ध जिसका परिणाम ब्रह्मांड की नियति तय करने वाला था और रावण के पापों का अंत निश्चित था।